तो इसमें जो डिलीवरी होती है वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है और तुम्हारे कंधे दुखने लगते हैं। तो इसलिए इस टाइप के हेडफोन्स को यूज़ मत करना, और इसका फ़ाइन भी है। फिर मेरा काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और ऑपरेशन में उनका खर्चा आया अराउंड $20,000 यानी कि 10 लाख रुपये। बॉक्स लगवा लेना। हाँ तो भाई अगला है पावर बैंक का काम कि भाई तुम फ़ोन चार्ज कैसे करोगे। तो मैं तो ये कहूँगा अगर तुम्हें कंटिन्यूसली 15-15 घंटे काम करना है मेरी तरह, तो कम से कम 2 पावर बैंक लगेंगे 20,000 mAh के। वो भी कभी कभी इनफ नहीं होते जब बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। तो या तो भाई तुम ये ऐसी स्कूटी यूज़ कर लो जिसमें ऑलरेडी पावर पॉइंट होता है, और अगर तुम ऐसी स्कूटी यूज़ नहीं कर रहे, दूसरी कर रहे हो जिसमें ऐसा चार्जिंग पोर्ट नहीं होता, तो तुम मेक श्योर कि 2 पावर बैंक रखो अपने साथ। और अगर भाई तुम ऐसी स्कूटी यूज़ कर रहे हो तो इसका है क्या देखो, जैसे ये यहाँ पे है चार्जिंग पोर्ट। अगर तुम इसमें चार्जिंग पोर्ट लगा के वायर बाहर निकालोगे, पहले तो बात अगर इसे ऐसे बंद नहीं कर सकते, और अगर बंद करोगे तो वायर कटेगी। तो भाई इसे ऐसे यूज़ ना करके यहाँ पे एक होल कर सकते हो, जैसे मैंने किया हुआ है। ये यहाँ पे होल करके, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो यहाँ से होल करके यहाँ से निकल के वायर यहाँ से आके यहाँ आई हुई है, ये रही देखो अंदर से, ताकि वायर कटे ना और ये सिंपली ऐसे बंद भी हो जाए। और तुम ऐसे भी नहीं कर सकते कि तुम इसे ऐसे खुला छोड़ दो और वायर यहाँ से बाहर निकालो और इसे ऐसे ही रहने दो, क्योंकि अगर तुम ऐसे करोगे तो भाई जैसे ऐसे स्कूटी से उतर रहे होगे ऐसे, तो इस पर गोडा लगता रहेगा बार बार ऐसे, और कभी ना कभी ये टूट ही जाएगा। हाँ तो नेक्स्ट स्कूटी पे थोड़ी प्रोटेक्शन की बात कर लेते हैं। तुम्हें क्या क्या प्रोटेक्शन यूज़ करनी पड़ेगी। एक तो मैं तो कहूँगा बाइक की जैकेट यूज़ कर लेना, जिसमें काफ़ी सारा प्लास्टिक वगैरह रहता है उसके अराउंड, ताकि तुम्हारा अगर एक्सीडेंट भी हो तो तुम्हें कुछ ज़्यादा कुछ हो ना। दूसरा भाई नी पैड्स, गोड्डों के लिए कुछ प्लास्टिक के पैड्स वगैरह मेक श्योर भाई, वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बताता हूँ, हमारे यहाँ DY में हुआ था भाई। एक आदमी जिसका नाम विक्रम है, वो यहाँ पे फूड डिलीवरीज करते थे पहले हमारे साथ ही। उनकी एज भी 50+ थी। उनका भाई एक्सीडेंट हो गया बारिश में, और एक्सीडेंट में जब उनकी स्कूटी घिसड़ती गई तो उनके घुटने बहुत ज़्यादा घिसड़े, पूरी की पूरी तरह, हड्डी भी छिल गई, पूरा मतलब हड्डी भी दिखने लगी। इतना बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ था भाई। एम्बुलेंस वगैरह आई, उनका इलाज हुआ, फिर बाद में डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑब्वियसली ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन में उनका खर्चा आया अराउंड $20,000 यानी कि 10 लाख रुपये। और भाई सबसे बड़ी गलती विक्रम भाई ने ये कर दी कि उन्होंने अपना पर्सनल इंश्योरेंस नहीं करवा रखा था। अगर उनके पास इंश्योरेंस होता तो सब कुछ कवर हो जाता, सारे पैसे वापस मिल जाते, लेकिन भाई उनके पास इंश्योरेंस नहीं था, तो उन्हें एक भी पैसा वापस नहीं मिला। और जब उनका एक्सीडेंट हुआ, वो डिलीवरी कर रहे थे डिलीवरू की। तो वैसे तो रूल है, अगर कुछ हो जाए तो जिनके पास तुम काम कर रहे हो वही तुम्हारा खर्चा देते हैं। जैसे ऊबर वगैरह है, ऊबर वगैरह सारा खर्चा दे देता है मेरे ख्याल से। डोरडैश मैंने लोग का मेरे को बाकी का नहीं पता, लेकिन ऊबर तो सारा खर्चा देता है, चाहे तुम्हें थोड़ी सी भी चोट आ जाए। लेकिन डिलीवरू नहीं देता भाई। विक्रम भाई ने डिलीवरू से भी कॉन्टैक्ट किया था। डिलीवरू बोला कि अगर आदमी मर जाए तब हम कुछ दे देते हैं, ऐसे अगर एक्सीडेंट में कुछ चोट वोट आई है तो हम ऐसे इसमें कुछ कवर नहीं करते। तो भाई उन्होंने अपने खुद के पैसों से ही $20,000 से भी ज़्यादा लगे थे मेरे ख्याल से, यानी 10-12 लाख से रुपए लगे। उन्हें पहले यहाँ पे अपना ऑपरेशन करवाया, फिर ऑपरेशन सक्सेसफुल भी नहीं रहा, फिर डॉक्टर ने बोले $15,000 और लगेंगे। भाई ये मान लो ज़िंदगी में जितना कमाया था सारा का सारा एक बार में खर्च हो गया। फिर विक्रम भाई अपना इंडिया गए, वहाँ पे ऑपरेशन करके फिर वापस आए। यहाँ पे ऑपरेशन नहीं करवाया उन्होंने दोबारा। तो भाई मेक श्योर जब तुम बाइक पे काम कर रहे हो तो कुछ प्रोटेक्शन लेके चलो साथ में, नी पैड्स, बाइक की जैकेट वगैरह, सब प्रोफेशनल सी जैकेट्स, ताकि अगर एक्सीडेंट भी हो जाए तो तुम्हें कुछ ना हो। हाँ तो नेक्स्ट है हेडफोन्स। हेडफोन्स भाई यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे तुम कार में काम कर रहे हो चाहे स्कूटी में काम कर रहे हो। क्योंकि बहुत बार होता है, स्कूटी में होता है मोस्टली क्या ऑलमोस्ट हर बार हो जाता है कि जब डिलीवरी आती है, स्कूटी चल रही हो तो तुम्हें आवाज़ नहीं सुनती। अगर तुम हेडफोन्स यूज़ नहीं कर रहे हो, स्कूटी तेज़ चल रही होती है ऑब्वियसली, चाहे स्लो भी चल रही हो तब भी आवाज़ नहीं सुनती, जिसकी वजह से डिलीवरी मिस हो जाती है। तो भाई हेडफोन्स यूज़ करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेक श्योर कि इस टाइप के हेडफोन्स तो यूज़ मत करना जिसके अराउंड, जो गले के अराउंड प्लास्टिक सा होता है, फिर उसमें से 2 वायर निकली होती हैं, और जो वायर निकल के हेडफोन्स हमारे कान में लगते हैं, वो साफ दिखेंगे कि हाँ तुम हेडफोन्स यूज़ कर रहे हो। वैसे भाई यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रूल है कि तुम ऐसे हेडफोन्स यूज़ नहीं कर सकते, और इसका फ़ाइन भी है। अगर तुम्हें हेडफोन्स यूज़ करने ही है, वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि तुम्हें प्रोफेशनली, मतलब जो लीगल है, जो तुम्हें यूज़ करने ही पड़ेंगे, मैंडेटरी अगर तुम्हें यूज़ करने हैं, वो ये है। मैं तुम्हें इंटरनेट से फ़ोटो डाउनलोड करके दिखाता हूँ कि इस टाइप के। ये देखो, इसमें एक बैटरी सी होती है साइड में, हेलमेट के साइड में लग जाता है, और इसमें से फिर 2 वायर निकले होते हैं विद हेडफोन्स, जो हेलमेट के अंदर से जाके कानों के साइड में हेलमेट में ही फिट हो जाती हैं, जो ब्लूटूथ के थ्रू फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है। लेकिन मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि भाई हेलमेट बहुत बार उतारना पड़ता है, बाइक पर रखना पड़ता है, फिर बाइक से थोड़ा दूर भी जाना पड़ता है, जिससे वो बार डिस्कनेक्ट होता रहेगा, फिर वापस आओ, फिर कनेक्ट करना पड़ेगा। पता नहीं वो ऑटोमेटिक कनेक्ट होता भी है नहीं होता, या कितनी जल्दी हो जाता है, तो डिलीवरी मिस हो सकती है। तो मैं तो भाई एप्पल के हेडफोन्स यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन भाई ये वाले भी यूज़ करना अलाउड नहीं है।
लेकिन ऑब्वियसली अगर तुम ये यूज़ कर रहे हो तो अगर किसी पुलिस वाले ने रोका भी, बस हेलमेट मत उतारना, तो उसे पता ही नहीं चलेगा तुमने हेडफोन्स लगा रखे हैं। हाँ, तो फिर नेक्स्ट आता था कि हेलमेट तुम्हें किस टाइप का हेलमेट यूज़ करना है। देखो तुम्हें जो भी कम्फी हेलमेट लगे तुम वो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हर एक हेलमेट में ऐसा सिस्टम आता है कि साइड में वो चीज़ लग जाएगी, वो बैटरी के साथ ब्लूटूथ कनेक्टर, और उसके अराउंड वायर्स जाके फिर साइड में कनेक्ट हो जाएगा। ये देखो साइड में अगर तुम्हें दिख रहा हो तो ये छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं तुम्हें, यहाँ से स्पीकर की आवाज़ आएगी, इनके पीछे स्पीकर लग जाएगा। तो भाई यहाँ पे हर एक हेलमेट में ये चीज़ें मैंडेटरी हैं, हर एक हेलमेट में तुम्हें मिल जाएंगी ऐसे वो ब्लूटूथ वाली चीज़ लगाने के लिए। बाकी ये मेरा पुराना हेलमेट है, फिर मेरा काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। मेरे ख्याल से यहाँ पे मैंडेटरी, अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए तो तुम्हें उसके बाद हेलमेट चेंज करना ही पड़ता है। फिर भाई मैंने ये हेलमेट लिया, इसमें देखो इसमें और ज़्यादा स्पेस है वो स्पीकर लगाने के लिए, पर ये मुझे थोड़े अनकम्फी होते हैं क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे जगह खाली है, उनमें कपड़ा लगा हुआ था। अब क्या इनमें कई बार क्या होता है कि जो मैं ऐसे पहनता हूँ या जैसे लगे रहते हैं, तो स्कूटी चलते चलते मैं भी चलता हूँ तो कान में से हेडफोन्स निकल जाते हैं एप्पल वाले। तो भाई तुम देख के ले लेना, तुम्हें जो सा भी कंफर्टेबल लगे। अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि तुम्हारे कान से हेडफोन्स निकल जाते हैं जो तुम्हारे पास हैं, तो ऐसा ले लेना जिसके साइड में कपड़ा लगा हो, खाली जगह ना हो। और अगर तुम्हारे कान में से हेडफोन्स नहीं निकलते हैं, कम्फी रहते हैं, तो ऐसा ले लेना जिसमें साइड में जगह हो, क्योंकि इसमें से ये चीज़ निकल भी जाती है अलग से। अगर तुम निकालना चाहो तो देखो दिखाता हूँ। यूज़ नहीं करना चाहते, सॉरी। ये देखो इसमें से ये पैड्स निकल जाते हैं अलग से, अगर तुम यूज़ नहीं करना चाहते हो तो ये सिंपली ऐसे हो जाता है। तो भाई हेलमेट बहुत ध्यान से चूज़ करना। वालों के लिए, हाँ तो भाई स्कूटी वालों के लिए एक और हैक कि जब तुम काम कर रहे हो, अगर बैग में एक चादर बिछा के रखो। भी मैं बिछाऊँगा, ये मैंने बैग आज ही खोला है। अदरवाइज मैं बैग में एक चादर रखता हूँ यहाँ पे बिछा के, ताकि अगर कॉफ़ी वगैरह खिंड जाए, स्पिल हो जाए, या कोई खाना लीक हो रहा हो, तो उस वो चादर सारा पानी वगैरह या खाना वाना सोख सके और तुम्हारा बैग गंदा ना हो। एंड द नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो तुम्हें स्कूटी में यूज़ करनी है, वो है ये एक डकी जैसे घूमती है, जिसके ऊपर ऐसे पंखा लगाओ। क्योंकि भाई काफ़ी बार होगा कि रात को काम कर रहेगा, तुम्हें बहुत अंधेरी जगह पे जाना पड़ेगा, तो तुम्हारा साथ देने के लिए कोई तो होना चाहिए ना, नीचो नीचो। तो भाई अगर तुम्हारे पीछे भूत वूत पड़ गया तो तुम्हारा डकी साथ देगी। तो मेक श्योर भाई एक डकी ज़रूर रखना अपने साथ। हाँ तो ये तो थी सारी स्कूटी की हैक्स, ये स्कूटी की चीज़ें जो तुम्हें ज़रूरत पड़ेंगी। अब बढ़ते हैं कार की तरफ कि कार में तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी डिलीवरी करते वक्त। चलो, एक तो ना यार आज गर्मी बहुत है। अभी सबसे पहले तो आते हैं क्वाड लॉक पर कि तुम्हें कौन सा क्वाड लॉक यूज़ करना चाहिए। देखो ये है टोयोटा यारिस 2013। इसमें ना क्वाड लॉक यूज़ करने का वैसे तो बहुत ज़्यादा तरीके हैं। एक जैसे एयर वेंट पे भी लग जाएगा क्वाड लॉक आता है, एक जो ऐसे एसी की पंखड़ियों में लग जाता है। पहले मैं तुम्हें फंक्शन दिखा देता हूँ कैसे फंक्शन करता है। यहाँ पे घूमता है ऐसे और ये चीज़ अंदर चली जाती है। ये इसे बाहर से खोलो ऐसे और इसे ऐसे बंद कर दो, तो ये ऐसे एसी की पंखड़ियों को ऐसे पकड़ लेता है और बिल्कुल भी नहीं हिलता है। बाकी मैं दिखा देता हूँ फिट करके, और फिर ये ऐसे पंखड़ी में अटका के और इसे कर दो बंद। ये देखो ऐसे बंद हो गया। हाँ तो एक ये है क्वाड लॉक जो मैग्नेटिक वाला है, ये ऐसे सिंपल में भी लग जाता है। देखो ये मैग सेफ नहीं है, मैग्नेटिक नहीं है, तो ऐसे सिंपल में फिट हो जाता है ऐसे। अब वैसे हर कार का अलग सिस्टम होता है, लेकिन मेरे पास 2013 है, इसका बता देता हूँ। अगर मैं इसको इसमें यूज़ करता हूँ, जो एसी की पंखड़ियों में यूज़ करता हूँ, तो ये ऐसे हाथों से दूर हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा दूर। प्लस ये पुलिस वाले को पीछे से दिख सकता है कि हम भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो चाहे गाड़ी कोई भी हो, उसमें फ़ोन का जो माउंट है वो ऐसी जगह होना चाहिए जो पीछे के शीशे से दिखे ना किसी को भी, या भी साइड वाले से भी ना दिखे। ये जैसे मैंने ये लगा रखा है यहाँ पे, मैं तुम्हें ऑनलाइन से फ़ोटो डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ये क्या है, ये ऐसे मैंने लगा रखा है, और फिर उसके ऊपर मैंने ये लगा रखी है ये चीज़ मैगसेफ, ताकि भी इसमें फ़ोन ऐसे घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस ऐसे रखो और चिपक जाता है। तो ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं होती, बस लगाओ उतार दो, लगाओ उतार दो, लगाओ उतार दो, ऐसे घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इस वाले पे। ये सिर्फ कार में यूज़ करना, बाइक में यूज़ मत करना। ये मैगसेफ कार में भी, वैसे बाइक में यूज़ हो सकता है लेकिन करना मत, क्योंकि स्कूटी कार से ज़्यादा हिलती है, तो उसमें से फ़ोन गिर सकता है। कार में ज़्यादा सेफ रहेगा ऐसे। अब भी अगर तुम्हें मैग्नेटिक यूज़ नहीं करना है तो उसके लिए मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि कौन सा यूज़ कर सकते हो तुम। मैंने दूसरी कार में लगा रखा है, चलो। ये देखो ये एक अलग से आ जाता है, जैसे किसी भी फ़ोन के कवर को क्वाड लॉक बनाने के लिए वो अलग से प्लास्टिक का जो मैं तुम्हें पहले दिखाया था, उसी तरह एक ये आता है। ये तुम कहीं भी लगा सकते हो,
एज ए क्वाड लॉक, मतलब कहीं भी लॉक हो जाएगा फ़ोन। इसके पीछे अलग से एडहेसिव टेप लगी आती है जिससे इसकी पकड़ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और तुमने ध्यान दिया हो, ये मैंने ना तो यहाँ पे लगा रखा है, ना यहाँ पे लगा रखा है, ना यहाँ पे लगा रखा है, मैंने ये लगा रखा है यहाँ पे लेफ़्ट हैंड, ताकि मैं लेफ़्ट हैंड से फ़ोन को कंट्रोल कर सकूँ। और नीचे है क्योंकि पुलिस वाले को ऐसे शीशे में से दिखेगा नहीं अगर मैं फ़ोन यूज़ कर भी रहा हूँ तो। अदरवाइज़ अगर मैंने ये यहाँ लगा रखा हो तो पुलिस वाले को साफ दिख जाएगा और काफ़ी मोटा फ़ाइन पड़ सकता है भाई। तो मेक श्योर अगर गाड़ी में क्वाड लॉक लगा रहे हो तो वो थोड़ा नीचे लगाओ। यूज़ करने में थोड़ी दिक्कत आएगी स्टार्टिंग में, लेकिन अब बाद में आदत पड़ जाएगी। अब एक गाड़ियों के लिए अगली चीज़ है इमरजेंसी फ्यूल कैन। मेरे ख्याल 3 से 4 फ्यूल कैन रखता हूँ एक्स्ट्रा, 1 फिर 2 फिर 3, तो इसमें से एक निकाल के दूसरी गाड़ी में रखना है। पर हाँ, इस गाड़ी में भी एक रखा हुआ है मैंने, इसमें भी एक मैंने इमरजेंसी फ्यूल कैन रखा हुआ है ताकि कभी भी इमरजेंसी हो कि फ्यूल ख़त्म हो गया तो मैं भर सकूँ। और वैसे ऐसे हुआ भी है भाई, कई बार हुआ है कि जैसे फ्यूल ख़त्म हो गया हो और मुझे फ्यूल स्टेशन है नहीं आसपास, ऑब्वियसली गाड़ी को धक्का तो मार नहीं सकते अकेले, तो ऐसे तुम इमरजेंसी फ्यूल कैन यूज़ कर सकते हो। तो भाई एक इमरजेंसी फ्यूल कैन रखना तो मस्ट है। हाँ, तो नेक्स्ट गाड़ी में काम करने के लिए एक चीज़ है जो तुम्हें चाहिएगी, वो एक वाटरप्रूफ जैकेट। जैसे एक मेरे पास एक ये है। एक्चुअली तुम उसमें डिलीवरू की यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि डिलीवरू की एक तो होती है बहुत ज़्यादा टाइट, क्योंकि उसमें अंदर काफ़ी ज़्यादा कपड़ा लगा हुआ है जो एक तुम्हें गर्म रखने के लिए होता है। तो स्कूटी वालों के ठीक है, लेकिन कार वालों के लिए नहीं। क्योंकि और कभी नोटिस करना, बाहर तो सर्दी होती है, गाड़ी में गर्मी लगेगी, तो उसके लिए भाई एक ढीली ढाली वाटरप्रूफ जैकेट रख लेना, और जिसका ये हुडी काफ़ी आगे तक हो ऐसे यूज़ कर लेना, और अंदर से ढीली डाली ताकि भाई तुम्हें गर्मी ना लगे। अदरवाइज़ भाई अभी भी बहुत बार होता है, जैसे बाहर बारिश हो रही होती है, ठंड होती है, और अंदर हमें एसी चलाना पड़ता है कार में। तो मेक श्योर भाई। हाँ, तो नेक्स्ट चीज़ जो तुम्हें हमेशा ज़रूरत पड़ेगी अगर तुम गाड़ी में काम कर रहे हो या डेली लाइफ में भी ज़रूरत पड़ जाती है, वो है ये चश्मा साफ़ करने के लिए। अगर तुम्हें चश्मे लगे हुए हैं, भाई मैं हर चीज़ ट्राई करके देख चुका हूँ। मैंने कोल्स वुलवर्थ से वो भी ट्राई कर लिए हैं, जो अल्कोहल के वाइप्स होते हैं वो उससे चश्मा साफ़ करने की कोशिश करूँ, उनसे भी अच्छे से नहीं होता। सिंपल वाइप्स यूज़ करके देख लिए हैं, ड्राई वाइप्स, बेबी वाइप्स, पता नहीं क्या कौन कौन से वाइप्स यूज़ करके देख लिया, पानी से साफ़ करके देख लिया है, रुमाल से साफ़ करके देख लिया, कपड़े से साफ़ करके देख लिया, कुछ काम का नहीं आता भाई। सबसे बेस्ट है एक देखो ये डिवाइस, इसमें देखो ये आगे ब्रश है जो पहले मोटा मोटा गंद हटा देगा, फिर इसे बंद कर दो और फिर ये ऐसे खुल जाएगा यहाँ से, और तुम इससे चश्मा साफ़ कर सकते हो ऐसे। भाई ये सबसे बेस्ट है, मैं तो इसी से साफ़ करता हूँ। बल्कि मैंने ये 3 ले रखे हैं, ये 3 ले रखे हैं, एक घर में रखा हुआ, एक इस गाड़ी में रखा हुआ, एक दूसरी गाड़ी में रखा हुआ। एक्चुअली मेरी सोच तो ये कहती है भाई कि भी सामान एक लेके हर जगह लेके मत घूमो, बल्कि सामान 3-4 लेके हर जगह छोड़ दो, ताकि जहाँ तुम जाओ तुम्हें वो सामान मिले। सामान साथ लेके मत चलो, सामान को ही वहाँ भेज दो। वैसे मैंने तुम्हें फ़ोन वाटरप्रूफ करने का बेस्ट तरीका बता दिया, वो कवर लेने का, जो मैंने वो अमेज़ोन से मंगाया था। लेकिन उससे पहले मैंने देखो ये भी ट्राई किया था। मैं क्या करता था, फ़ोन इसमें डाल देता था, इसको पीछे फोल्ड कर देता था, और यहाँ पे होल करके, कई बार तो होल भी नहीं करता, देखो तुम्हें निशान दिख रहे हैं ना, इसे क्वाड लॉक में ऐसे फिट कर देता था, और फिर नीचे से वायर डाल देता था, नीचे से इसे थोड़ा खोल के। लेकिन फिर भी भाई इसमें पानी चला ही जाता था, पता नहीं कैसे, लेकिन उसकी वजह से फिर भी पानी अंदर चला जाता था। वही बाहर ठंडा अंदर गर्म, तो अंदर पानी की ड्रॉपलेट्स वगैरह जो भी है, जो भी प्रोसेस होती है यार, उसकी वजह से अंदर पानी चला जाता था। पोंचों में भी ऐसा ही होता है, वो बिल्कुल क्लियर के जो फ़ोन के आगे आता है उसमें भी ऐसा ही होता है, फ़ोन में पानी जाता ही जाता है। तो भाई ये थैले वगैरह के कुछ काम नहीं आते, फिर भी चार्जिंग जैक में पानी चला ही जाता है। तो मेक श्योर जो मैंने वो वाला बताया वो वाला सबसे बेस्ट है, अगर तुम्हें वाटर प्रूफिंग करनी है फ़ोन की, उससे कर लेना। अरे वैसे तुम्हें अब तक पता ही चल ही गया होगा कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ भूल ही जाता हूँ। अब तो भैया एक चीज़ मैं भूल गया तुम्हें बताना, कि जो तुम्हें अपने साथ हमेशा रखनी है, वो है एप्पल के या सैमसंग के एयर टैग्स, ताकि अगर तुम्हारी चाबी कभी गुम हो जाए तो तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारी चाबी कहाँ है। मेरे साथ हो चुका है कई बार कि जैसे मेरी स्कूटी की या गाड़ी की चाबी गुम हो गई हो, पर मिल जाती है। मैंने एक्चुअली 4 ही सैमसंग के लिए थे और 4 ही एप्पल के लिए थे। तो मैंने एक सैमसंग का एयर टैग अपनी एक गाड़ी की चाबी में डाला हुआ है, दूसरी गाड़ी की चाबी में एप्पल का एयर टैग डाला हुआ है, और स्कूटी की चाबी में मैंने एप्पल का एयर टैग डाला हुआ है। और ऐसे ही एक एयर टैग मेरा एक बैग में है, एक एयर टैग मेरा कहीं और है, एक एयर टैग कहीं और है। तो वैसे भाई 7-8 है, बाकी इतनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम एक ही ले लेना। मेरे ख्याल से अराउंड 40 या 45 डॉलर का पड़ेगा, पर काफ़ी हेल्पफुल है भाई। बिल्कुल तुम्हें एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है, एग्जैक्ट एड्रेस बता देता है कि हाँ तुम्हारी चाबी यहाँ गिरी हुई है। हाँ, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। यही एक्स है जो मुझे अभी तक पता चले, अगर आगे कुछ पता चलेगा तो मैं बता दूंगा। अब तो मेरी नेक्स्ट वीडियो आ रही है ऊबर के ब्लॉग की, जिसमें मैं तुम्हें दोबारा बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि 3 ऐप कैसे यूज़ करने हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं कि भाई प्लीज़ 3 ऐप्स बताओ कि कैसे हैंडल करने हैं, हमें समझ नहीं आया। तो भाई नेक्स्ट वीडियो वही आ रही है, और मैं तुम्हें कई न्यू ट्रिक्स भी बताऊंगा जो मुझे नहीं पता चली। साथ में ये भी देखते हैं कि भाई अभी जैसे काम बहुत ज़्यादा डाउन है, बहुत ज़्यादा गौरव ने शुरू कर दिया है, तो बाकी इस हिसाब से हम देखेंगे कि आजकल कितने पैसे बन रहे हैं। सी इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।